हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के दूसरे चैप्टर बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। बहुपद होता क्या है, तो इसमें दिया है दो या दो से अधिक चर तथा अचर पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। अब इसमें हमारी चार कंडीशन है कि बहुपद कैसे होता है। इन चार कंडीशन में पहली कंडीशन ये है कि बहुपद में हमारे चर होंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें अचर पद होंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि जो चर पदों की घात होगी वो ऋणात्मक नहीं होगी। और चौथी कंडीशन ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए होंगे। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से होंगे। मान लो हमारे पास कोई बहुपद है 3x² + 4x + 9। ये हमारे पास बहुपद है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे अचर पद 9 जो है ये हमारा अचर पद है, तो पहली वाली कंडीशन दूसरी वाली भी सेटिस्फाई होगी। दूसरा चर पद हैं, ये चर होते हैं हमारे x वाले संख्याएं जिनकी संख्याएं बदलती रहती हैं। तीसरा है कि चर पदों की घात, जो चर पे घात है हमारी, ये जो 2 है ये यहाँ पे 3 आएगा, ये यहाँ पर 4 आएगा, वो पावर कभी भी माइनस में नहीं होगी, यानी कि ऋणात्मक नहीं होगी। चौथी चीज़ हमारी ये है कि ये घात जो है इस तरीके से ही लिखी होगी। देखो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है और आगे x बिल्कुल ख़त्म हो चुका। या तो ये बढ़ते हुए क्रम में होगा या फिर ये घटते हुए क्रम में होगा, यानी कि या तो ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा या फिर आपको 9 + 4x + 3x² इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि पहले एक घात फिर 2 घात और उसके पहले 0, यानी कि पहले 0 थी घात x की, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, या तो ऐसे होगा, या पहले 2 घात थी फिर 1 हुई फिर 0 हुई, या इस तरीके से होगा। अब बहुपद के टाइप देख लेते हैं। हमारे जो बहुपद के टाइप होते हैं वैसे तो वो 6 टाइप के होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से होते हैं। एक बहुपद के प्रकार होते हैं हमारे पदों के आधार पर और एक बहुपद के प्रकार होते हैं हमारे घात के आधार पर। तो पहले हम पदों के आधार वाले देख लेते हैं। पहला है हमारा मोनोमियल, यानी कि एक पदी। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है इसमें एक वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन इसकी होगी वो बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 3x है, 4x² है या 4x × 5 है, ये हमारे एक पदी बहुपद होंगे। दूसरा है हमारा बायनोमियल, इसे द्विपदी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों द्विपदी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने लिखा 4x + 3, तो एक पद 4x हुआ, दूसरा हमारा 3 हुआ। मैंने लिखा 4x² + 6x, तो एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ। तीसरा है हमारा ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपदी बहुपद। इसमें हमारे 3 पद होंगे, जैसे 4x² + 6x + 2, 3x² + 4x + 9। तो ये हमारे 1 2 3 ये 3 पद हुए। बहुपद के हमारे 3 प्रकार और होते हैं जो हमारे घात के आधार पर हैं। पहला है हमारा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद वो होता है जिसमें अधिकतम घात 1 हो। जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 3x + 4, यहाँ भी x की घात 1 है, या मैं लिख दूँ 4x + 9, तो यहाँ भी x की घात 1 ही है। दूसरा है हमारे द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद वो होता है वह ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे 4x² + 6x + 3, x की ज़्यादा से ज़्यादा घात हमारी 2 है। यह एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 3x² + 2, तो यहाँ भी हमारी x की घात 2 है। तीसरा है हमारा त्रिघाती बहुपद। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। इसमें हम लिख सकते हैं 3x³ + 6x² + 3x + 2, या हम लिख सकते हैं इसमें एक एग्जांपल और 4x³ + 9। यहाँ भी हमारी x की घात अधिकतम 3 है।
तो ये डेफिनेशन जो मैंने बोली हैं इनको आपको पहले लिखना है, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना है। जैसे मैंने बोला कि रेखिक बहुपद, तो आपको रेखिक बहुपद हेडिंग डालनी है और लिखना है कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो रेखिक बहुपद कहलाता है, तब ये एग्जाम्पल आपको लिखना है। इसी तरीके से द्विघातीय बहुपद है, आपको हेडिंग डालनी है, उसके बाद लिखना है कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघाती बहुपद कहलाता है, फिर ये दोनों एग्जाम्पल लिखने हैं। ऐसा ही त्रिघाती बहुपद है कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है, और फिर ये दोनों एग्जाम्पल आपको इसमें लिखने हैं।